श्री गणेशाय नमः। दक्ष की 60 कन्या का विवाह। दक्ष और वीरिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों की चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहाँ पहुँचा। वो पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो। मुनियों में श्रेष्ठ संपूर्ण देवताओं के प्रिय होते हैं। बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदनंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया। आलस्य रहित धर्म आदि के साथ उनका सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुनि दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं को विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। बुध और अंगिरा और कर्षावश को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तर्चर्य और के साथ कर दिया। सबकी संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा और सती दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उसे मछली पुत्री कहते हैं तथा अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से तीनों मत ठीक हैं। पुत्र पुत्रियों के उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया। साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके विनीत भाव से देवी को नतमस्तक झुकाते हुए देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की प्रतिपूर्ति के लिए मन ही मन विचार किया कि मैं वीरिणी अवतार से गर्भ से अवतार लूँ। ऐसा विचार कर जगदम्बा के दक्ष के हृदय में निवास करने लगे। मुनि श्रेष्ठ, जो उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गर्भ धारण किया और दयालु शिवा दक्ष पत्नी चित्त में निवास करने लगे। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात इस अवस्था में वीरिणी की शोभा बढ़ गई। उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिणी महामंगल रूपणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल पर संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नतापूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों अनुष्ठान के महत्व सौख्य हुआ। प्रजापति ब्राह्मणों ने उनकी इच्छा अनुसार धन दिया और अवसर पर वीरिणी गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन सब ने वहाँ आकर जगदम्बा का स्तवन किया। समस्त लोगों को उपकार करने वाली देवी शिवा बारंबार प्रणाम किया और सब देवता प्रसन्नचित होकर दक्ष प्रजापति वीरिणी की भूरी प्रसन्नता करके अपने स्थान लौट गए। नारद जो 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह करके 10वें महीने पूर्ण पर चंद्रमा आदि ग्रह ताराओं के अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुआ। उनके अवतार लेते प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वहाँ तेज यान मान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी मेरी पुत्री रूप में प्रकट हुई है। उन्हें उसी समय आकाश से फूल वर्षा होने लगी, मेघ जल बरसने लगे। मुनीश्वर सती का जन्म लेते ही संपूर्ण दिशा में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हुए मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नि सहसा प्रज्वलित हो उठी तो सब कुछ ब्रह्म समंगलमय हो गया। वीरिणी गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उसकी स्तुति की। और बुद्धिमान दक्ष ने स्तुति करने पर जगदम्बाता शिवा उस समय दक्ष इस प्रकार बोली जिससे माता वीरिणी ने सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उसी समय दक्ष ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया। शिशु भाव प्रकट करती हुई वे वहाँ रोने लगी। बालिका रोदन सुनकर सब स्त्रियाँ दासियाँ बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहाँ पहुँची। सिकनी ने पुत्री को अलौकिक रूप देकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के लोग सब लोग जय जयकार करने लगे। गीत वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को धन भी बांटा। सब यशोचित गान नृत्य होने लगे। भांति भांति मंगल कृत्यों के साथ बहुत बजे बजने लगे। दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता
से प्रशंसित होने वाली अपनी पुत्री का नाम प्रसन्नतापूर्वक उमा रखा। तदनंतर संसार में लोगों की ओर से उसके ओर भी प्रणाम प्रचलित किए गए। सबके सब मान मंगलदायक और विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाली वाणी महात्मा दक्ष व पुत्री पर का पालन करने लगे। शुक्ल पक्ष चंद्रमा कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल अवस्था में समस्त उत्तम सुगुण उसमें सोची तरह प्रवेश करने लगे। जैसे शुक्ल पक्ष बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाओं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कला सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती और बाल्योचित सुंदर गीत गाती तथा तब स्थानु हार एवं रुद्र नाम लेकर स्मरण शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। बोल शिव शंकर भगवान की जय। 14 अध्याय समाप्त।